हम आ चुके हैं मलिक मुगिद की मस्जिद पर। अब हम पहले जान लेते हैं कि मलिक मुगिद कौन थे। मलिक मुगिद दिलावर खान गोरी के बेटे और हौसंग शाह गोरी के भाई, चचेरे भाई हुआ करते थे। लेकिन 1405 में जब हौसंग शाह ने उनके पिता दिलावर खान को जहर दे दिया और वो खुद मालवा की गद्दी पर बैठे, तो उनका एक्चुअल नाम था अल्प खान, सेकंड नाम हौसंग शाह गोरी। हौसंग शाह गोरी ने अपने छोटे भाई मलिक मुगिद को राज्य से लगभग दरकिनार ही रखा, तो इसीलिए उनका ये मस्जिद बहुत ही कॉर्नर वाली साइड पर बना हुआ है। बट एक टाइम पीरियड ऐसा भी रहा कि कहीं हौसंग शाह को उन पर विश्वास हुआ और फिर उन्होंने अपनी सेना का मुख्य अधिकारी भी मलिक मुगिद को बनाया था। और मलिक मुगिद के बेटे का ही नाम महमूद था, जिसने बाद में खिलजी की उपाधि को धारण करके 1436 to 1469 मांडू की सल्तनत को आगे बढ़ाया। तो अब हम जा रहे हैं मलिक मुगिद की मस्जिद के अंदर। आप इसमें देखेंगे ये ब्लैक स्टोन पर काफ़ी बढ़िया तरीके से कार्वरिंग की गई है, लेकिन एक्चुअल इस कार्वरिंग को आप देखेंगे तो ये पूरा इंडियन आर्ट आप देखने को मिलेगा आपको। ये पूरा इंडियन स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ कलर भी आप देखेंगे, ब्लू कलर है। एक्चुअल में ये ब्लू कलर जो है ये लैपिस लाजुली स्टोन हुआ करता था, जो तुर्किस्तान उज्बेकिस्तान से लाया गया था। यहाँ पर ये कुछ शिलालेख भी है जो फारसी या तुर्की में हो सकता है, बट इसका अभी तक कोई ट्रांसलेट नहीं हुआ है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर हर मॉस्क पर अल्लाह लिखा हुआ रहता था, लेकिन वो समय के साथ अब खत्म हो चुका है। अंदर आकर आप देखेंगे, अब हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये सारे पिलर्स जो हैं ये प्योर इंडियन आर्किटेक्चर में है। आपको इस टाइप के पिलर्स की आकृतियाँ साउथ के टेम्पलों में देखने को मिलेंगी। ये पूरा जैन आर्किटेक्चर है। ऊपर वाली साइड पर आप देखेंगे तो इसमें लोटस फ्लावर बना हुआ है, शंख की आकृति बनी हुई है, जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से सुख और समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी। इस साइड पर भी आप देखेंगे तो कई सारे पिलर्स हैं। बाकी इस साइड का जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे रिनोवेट किया। आप देखेंगे इसमें लोखंड का भी इस्तेमाल हुआ है। लगभग 2004 या 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे इन तीनों गुंबदों को रिनोवेट किया है। एक्चुअल में ये पूरा स्ट्रक्चर ढह चुका था, उसका एविडेंस है। देखिए इधर के पिलर्स अभी भी नहीं बन पाए हैं। और नीचे जो पिलर्स के फाउंडेशन है वो सैंड स्टोन ही है, बट वो जयपुरी स्टोन है, रेड वाला। आप इस साइड पर भी देखेंगे आपको कई सारे पिलर्स नए देखने को मिलेंगे और क्लियरली दिखाई देता है कि इसमें एएसआई ने बहुत काम किया। अब हम लोग आ चुके हैं मस्जिद के बिल्कुल सेंटर पर। ये वेस्ट साइड है, मक्का मदीना काबा वेस्ट पर है। यहीं से वो लोग नमाज पढ़ते थे। शायद यहीं कहीं 2 से 2.5 फीट का किबला हुआ करता था जहाँ पाके कुरान को रखा जाता था। मेंबर्स जो होते थे, और यहीं पर शाही लोग बैठकर आसानी से नमाज को पढ़ पाते थे। इसमें ऊपर वाली साइड पर भी आप देखेंगे अलग अलग आर्किटेक्चर्स यूज हुए हैं। इनमें कलर भी हुआ करता था, छोटी छोटी नक्काशियाँ बनी हुई हैं। और सेंटर पर यहाँ पर लोटस फ्लावर बना हुआ था, जो समय के साथ खत्म हो चुका है। खत्म होने का कारण यही था कि ये पूरी तीनों गुंबदों को एएसआई ने बाद में नंबरिंग करके स्टोन को बिल्ड किया है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ कलर भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें आप कलर्स भी देखेंगे। लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही जी। एक चीज ये समझ नहीं आ रही मेरे, ये वाले आर्च ठीक है, ठीक है। ये वाला आर्च ठीक है। ये और ये, इससे क्या मैसेज होता है कि इस पे एक फ्लोर और था? फ्लोर नहीं, इसके ऊपर फ्लोर नहीं था सर। एक्चुअली क्या होता था, ये जो पद्धति है ये स्टोन से स्टोन को लॉक करने का सिस्टम हुआ करता था। एक में गैप होती थी, एक में स्टोन बाहर होता था, तो वो एक दूसरे को इंटरलॉक करने का सिस्टम होता था। अब यही सिस्टम आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये सा राउंड बना हुआ था पूरा, ऊपर आर्चों का शेप दिया गया था, है ना।
ऊपर जो स्टोन लगाकर आर्च को बनाया गया था ताकि ऊपर के वेट को भी मैनेज किया जा सके। आर्चों का कॉन्सेप्ट यही होता था। तो ये इसी तरह की आर्च जो है वहां पर बनी हुई वहां थी, पर भी बनी हुई थी, वो नहीं बनी हुई है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हाँ। तो वो जगह देख के मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो था ऊपर जी की जी साइड। जी जी तो ये बस वो इस तरह यही की- कॉन्सेप्ट था। ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब बिल्कुल। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ आने के बाद। देखो ना, ये जो ये वाली आर्चिस थी ना, ये बनी हुई थी वहां पे पूरी। ऊपर टॉम सेम बना हुआ है उसमें भी। ऊपर वहां पे लोटस है, वहां पर नहीं है। तो इसका मतलब इस मस्जिद में ना इस तरह के आर्चिस बने हुए थे। एक ये बना हुआ था, जी 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 एक बीच में बना हुआ था, और एक उसके लास्ट में बना हुआ। चलो लास्ट वाली टॉम भी देखते हैं। जी। एक्चुअली क्या है सर कि ये है तो मलिक मुगिद की मस्जिद, हम्म। लेकिन ये पूरा सेक्टर जो था वो महिलाओं का था। तो हो सकता है कि इसमें पर्दे वगैरह लगाकर महिलाओं को एक अलग तरीके से नमाज को पढ़वाया जाता होगा, सेपरेट एक सेपरेट जगह तौर पर। बनाई हुई। जी 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 जी, ये वही कॉन्सेप्ट रहा होगा। तो ये यहाँ पर आके ये खत्म हो गया, वो हमें समझने के लिए काफ़ी है कि ये इसी तरह से बनाया गया था। देखो यहाँ भी इस वाली यहाँ पर भी वही गैप था। हाँ वही वाले गैप हैं। ये इंटरलॉक करके इस पे ये आर्चेस बनाई गई थी। जी ये वाली देखो, ये वाली टूट गई है, तो एक दो ये दोनों है। हाँ सेम इसके बाद ये बना दिया गया, उसके बाद यहाँ पर होती होगी एक, ये भी टूट गई है, और उसके बाद ये वाली होगी, ये भी टूट गई। तो ये पूरा फिर ऐसे बना हुआ था। बना हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत खूबसूरत लगती होगी इस तरह से बनी हुई।